एक बार की बात है, एक गांव जो नदी किनारे था। अचानक बारिश की वजह से उस नदी का पानी बढ़ने लगा और वहाँ के आसपास के गांव वाले जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो वहाँ से जाने का पूरा पूरा मन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये पानी जो है वो बहाव जो है वो बढ़ेगा और उनके गांव तक भी पहुँच जाएगा और उन्हें डुबो देगा। वहीं एक व्यक्ति था जो इस बारे में नहीं सोचता था। जब वहाँ के लोग जब है पलायन कर रहे थे, जब वहाँ से जा रहे थे, इस व्यक्ति ने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और वो जाकर एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। लोगों ने उसे बहुत कहा कि हमारे साथ चल, क्योंकि ये पानी जो है ये बढ़ जाएगा, इसका बहाव बढ़ जाएगा, इसका स्तर बढ़ जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। उसने कहा कि तुम चले जाओ। जब पानी का बहाव और उसका स्तर जो है बढ़ा तो उस पहाड़ी तक भी पहुँच गया और लोग नाव लेकर आए और उससे कहा कि तुम्हारे साथ चल, क्योंकि ये बहाव और बढ़ेगा, इसका पानी का जो है जल का स्तर और बढ़ेगा। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। और ऐसा हुआ कि वो पानी का बहाव और अधिक बढ़ गया, उसका स्तर बढ़ गया और वहाँ तभी एक रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर आई और उसने वहाँ से रस्सी गिराई और उससे कहा कि तू हमारे साथ चल, हम तुझे बचा लेंगे। उसने कहा कि तुम किसी और को बचाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। और रेस्क्यू टीम भी वहाँ से चली गई। अचानक पानी जो है उस चोटी तक भी आ गया, वो व्यक्ति डूबने लगा और वो इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसने खुदा को कहा कि खुदा, मैंने हमेशा जो है तेरे नाम को लिया, हमेशा तेरी स्तुति करी, महिमा करी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, और तूने आज मुझे बचाया नहीं। अचानक वहाँ से एक भविष्यवाणी हुई जिसने कहा कि मैंने तुझे बहुत बचाने की कोशिश की, मैंने उन लोगों के द्वारा तुझे बार बार कहा कि तू यहाँ से निकल, तू यहाँ से जा, तूने उनकी बात नहीं मानी। वो नाव लेकर आए, तूने तब भी उनकी बात नहीं मानी। वो हेलीकॉप्टर लेकर आए, तब भी तूने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो तुझे बहुत बचाने की कोशिश की। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए और खूबसूरत और मुबारक दिन में, और आप सबको जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस दिन में। और आज जो हम मनन कर रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कई बार हम उस खुदा को, उस ईश्वर को एक ऐसे सांचे में, एक ऐसे फ्रेम में ढाल देते हैं कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम उसे पत्थरों में डाल देते हैं, सोने चांदी में डाल देते हैं। कई बार हम उसे पशु पक्षियों और जीव जंतु की शक्ल में डाल देते हैं। कई बार पेड़ पौधों की शक्ल में डाल देते हैं। हम कैसे फ्रेम के अंदर अपने खुदा को ढाल देते हैं, क्योंकि खुदा का कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, ना उसका कोई आकार है, ना प्रकार है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है। वो तो एक आत्मा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर एक आत्मा है, उसे कभी किसी ने नहीं देखा, और वो आत्मा कहीं और नहीं, वो मुझ में और आप में बसता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर हम में वास करता है। और हम देखते हैं कि इजराइलियों ने भी यही गलती करी थी। जब मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने सिनै पर्वत पर गया, तो इन लोगों ने यहोशू से कहा कि हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हुआ, तो हमारे लिए एक बछड़े को बना, या हमारे लिए खुदा को बना जिसको हम मान सकें, जिसकी हम आराधना कर सकें, जिसको हम पूज सकें। इसीलिए परमेश्वर ने उनको दंडित किया, परमेश्वर ने उनको सज़ा दी। मैं और आप अपने परमेश्वर को किस स्वरूप में, किस फ्रेम में, किस ढांचे में डाले हुए हैं, मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने उस परमेश्वर को
उसके उस स्वरूप के अनुसार जानते हैं, उसके उस कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार जानते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मनन आपके दिल को ज़रूर छुएगा और आप परमेश्वर को एक बार फिर से जांचने और परखने की कोशिश करेंगे कि मैं और आप परमेश्वर को किस तरीके से और किस ढांचे में, किस सांचे में ढाले हुए हैं, किस फ्रेम में हम लोगों ने ढाला हुआ है। आइए हम दुआ करें। मैं तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि तूने ये मौका दिया खुदावन कि हम एक बार फिर से अपने आप को जांच सकें, परख सकें खुदावन कि हम कैसे फ्रेम में तुझे ढाले हुए हैं खुदावन, हम तेरे को किस पिता परमेश्वर ढांचे में ढाले हुए हैं। पिता हमारे को ऐसा मन दे, ऐसी सोच दे खुदावन कि पिता परमेश्वर हम तेरे उस स्वरूप को पिता परमेश्वर तेरी उस आत्मा को खुदावन आदर दे सकें, सम्मान दे सकें खुदावन। और पिता परमेश्वर तेरे उन तमाम विशेषताओं को, तेरे तमाम उन कैरेक्टरिस्टिक को खुदावन अपने जीवनों के अंदर डाल सकें खुदावन, ताकि जब लोग देखें तो खुदावन इस बात को जान सकें, पहचान सकें कि ये किसके बच्चे और किसकी संतान है और ये कौन से खुदा की इबादत करते हैं। पिता परमेश्वर आज का ये दिन खुदावन इन तमाम भाई बहनों के लिए मुबारक ठहरे खुदा, और होने दे खुदावन कि ये पिता परमेश्वर इस बात को महसूस कर सकें खुदावन कि तू पिता परमेश्वर किसी फ्रेम में नहीं ढाला जा सकता खुदावन, चाहे वो पिता परमेश्वर पत्थर हों खुदावन, ये पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों खुदावन, क्योंकि तेरा पिता परमेश्वर ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना प्रकार है खुदावन, ना कोई शरीर है खुदावन, ना कोई अणु है, ना परमाणु है खुदावन, ना कोई तेरी सीमा है, ना कोई अंत है। पिता परमेश्वर हम इस बात को जान सके खुदावन अपने जीवनों के अंदर पिता परमेश्वर तेरे उस बड़े और पिता परमेश्वर निराकार रूप को खुदावन समझ सकें खुदावन, और पिता परमेश्वर वो तमाम कार्य करें जो तुझको तेरी आत्मा को भाते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर अपने उस आत्मा की पिता परमेश्वर अगुवाई हम तमाम लोगों को दें खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर सारी बातों में, सारे काम में पिता परमेश्वर सारी सोच समझ में तुझको और तेरे नाम को आदर, महिमा और सम्मान मिले। ये सब कुछ मांगता हूँ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आज का दिन मुबारक करे। गॉड ब्लेस यू।